हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7th का जो आपका इंग्लिश का मिड टर्म का एग्ज़ाम है ना, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। ऐसे ही मैं आपको और भी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करूँगा जैसे जैसे आपका सपोर्ट रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। जो राजा है ना, वो हिल्सा फिश के बारे में और बहुत ज़्यादा बात क्यों नहीं करना चाहता था। अच्छा, एक बात और बोलूँ, ये जो मैंने लिखे है ना आंसर, अगर आपने अपनी लैंग्वेज में याद कर रखे ना तो आप वो भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन के रूप में आप पढ़ना चाहे तो क्वेश्चन देख लो और आंसर जो आपने याद किया वही वाला याद रख सकते हो। आपको नए आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि हिल्सा फिश के बारे में राजा बात क्यों नहीं करना चाहता था। इसका आंसर ये था क्योंकि उस समय का जो एनवायरमेंट था ना, सब लोग हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। तो जो राजा था ना, वो उससे फेडअप हो चुका था, पक चुका था, उससे टायर्ड ऑफ हो चुका था। तो आप बताओगे आंसर, द किंग वॉज टायर्ड ऑफ, राजा थक चुका था, ऑफ हियरिंग, उस बात को सुन के, एवरीवन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश, हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा था। सो ही डिड नॉट वांट एनीवन टू डिस्कस इट एनीमोर, और वो ये चाहता था कि कोई भी उसके बारे में बात ना करे। किसके बारे में? हिल्सा फिश के बारे में। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। ये कह रहा है राजा ने जो है ना गोपाल को क्या कहा करने के लिए कि तू वो काम करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा चालाक है। अगर सीधा सीधा बोला जाए तो क्वेश्चन ये है कि राजा ने गोपाल को क्या सिद्ध करने के लिए कहा जिससे कि वो प्रूव हो जाए कि वो चालाक है। तो देखो, राजा ने कहा था कि तुझे दरबार में आना है, लेकिन हिल्सा फिश लानी है, लेकिन कोई भी ना हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। ये चैलेंज दिया उसको, और अगर तू ये ऐसा कर गया तो तू चला गया। तो आपको ये आंसर लिखना था, राजा ने गोपाल को कहा कि हिल्सा फिश लेकर आइयो पैलेस में, महल में, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात ना करे, एनीवन टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है। द किंग आस्क्ड गोपाल टू ब्रिंग अ हिल्सा फिश टू द पैलेस विदाउट एनीवन टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, कोई भी बिना बात के हिल्सा फिश ला के दिखा दे, मतलब गोपाल को लाने के लिए कहा, तो मैं मान जाऊंगा, तो चला गया। समझ में आ गया। अब है थर्ड क्वेश्चन। ये कह रहा, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड ब्रोड द फिश। ये कह रहा है गोपाल ने ना उस हिल्सा फिश को महल में लेके आ गया है ना, और उसने हिल्सा फिश को खरीदा भी। ठीक है, लेकर आया ना, लेकिन कैसे लाया बताओ। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड, महल के अंदर गोपाल हिल्सा फिश को कैसे लेकर आया जिसे राजा दे सके, जो वो लेकर आया है। ठीक है, जो उसने खरीदी थी हिल्सा फिश को। ब्रॉड मतलब होता है लाना। तो बताओ गोपाल ने क्या क्या करा हिल्सा फिश को राजा को दिखाने के लिए, बताओ। तो आप बोलोगे गोपाल ने ड्रेस करा फनी वे, उसने मजाकिया कपड़े पहने, अपने आप को मजाकिया तरीके से बना लिया। उसने अपने फेस पर ऐश लगा ली, राख लगा ली, स्मियर्ड मतलब पूरा ढक लेना, एंड बिहेव स्ट्रेंजली, और अजीब अजीब बिहेव करने लग गया। पीपल हंसने लग गए उसको देखकर, और भूल गए हिल्सा फिश को जो उसने हाथ में पकड़ रखी थी। ठीक है, वैसे इसमें इतने लिखा मैंने, फॉरगेट अबाउट द फिश। फाइनली ही रीच द पैलेस, वो पैलेस से पहुंच गया और उसने राजा को जो है क्या दिखा दिया, वो हिल्सा फिश दिखा दिया। ठीक है। अब ना नेक्स्ट हमारी पोएम में से है क्वेश्चन, और ये चौथे क्वेश्चन को हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। यहाँ पर रैबल आपने पोएम पढ़ी होगी जिसमें जो भी उसे बोले वो उल्टा करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। बताओ ये लाइन कब कही जाएगी। डोंट टॉक मतलब मुंह भर के बात मत करो। अ ग्रोन अप इज लाइकली टू से दिस व्हेन अ चाइल्ड इज टॉकिंग व्हाइल ईटिंग फूड। ठीक है, मतलब ये बात कब कही जाएगी कि मुंह भर के मत बोलो, जब बच्चे के मुंह में कुछ खाने को होगा, है ना। जब बच्चे के मुंह में पहले से कुछ खाने को तो उसे बोलेंगे ना, मत बोल, है ना, मुंह भर के मत बोल, इस तरीके से। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैसलर एज अ बूट मेकर। तो जो ऑथर है ना, उसकी क्या ओपिनियन है मिस्टर गैसलर को लेकर एक बूट मेकर के रूप में। ये आपने लेसन पढ़ा होगा क्वालिटी वाला, उसमें से लिया गया है। द ऑथर्स थॉट, ऑथर ने सोचा, मिस्टर गैसलर वाज एन एक्सलेंट बूट मेकर हु मेड स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट बूट्स।
तो उसने ये सोचा, क्या सोचता था वो, कि जो ऑथर है ना, उसने सोचा गैसलर के बारे में कि वो बहुत बढ़िया जूते बनाने वाला है, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट बूट बनाता है, ताकतवर और बढ़िया अच्छी क्वालिटी के बनाता है मतलब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली। ये कह रहा है जो ऑथर है ना, वो दुकान पर कभी कभी क्यों जाता था, मतलब जैसे बहुत समय बाद अगर वो लेने जा रहा है सामान जूते का, तो ऐसा क्यों। आप बोलोगे ऑथर जो है ना, वो शॉप में इनफ्रिक्वेंटली जाता था, क्यों, क्योंकि मिस्टर गैसलर के द्वारा बनाए गए जो जूते थे ना, वो बहुत लंबे समय तक चलते थे, ठीक है, एंड डिड नॉट वियर आउट क्विकली, और आसानी से फटते फटते नहीं थे, खराब नहीं होते थे, इसलिए वो इनफ्रिक्वेंटली जाता था, ठीक है, कभी कभी जाता था बहुत समय बाद। फिर नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गैसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स। बताओ क्या इफेक्ट पड़ा मिस्टर गैसलर पर जब ऑथर ने एक स्पेशल या सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स के रिगार्डिंग बात करी। तो मिस्टर गैसलर को ना बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था और बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे वो, जब ऑथर ने जो है ना अगेंस्ट बोला था उनके जूतों के, ठीक है, उन्हें बहुत बुरा लगा था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। फिर नेक्स्ट है, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस। बताओ तुम किसी को कब कहते हो से थैंक यू। बताओ, यू आर लाइकली टू बी टोल्ड दिस व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट। ये कह रहा है आप किसी को थैंक यू तब बोलते जब आपको कोई गिफ्ट देता है, या हेल्प्स यू, आपकी कोई मदद करता है, और डज समथिंग काइंड फॉर यू, आपके कोई अच्छा काम आपके लिए कर दे, तो आप उसको थैंक यू बोलते हो। क्वेश्चन ये था कि आप किसी को थैंक यू कब कहोगे, तो बना बना के लिख सकते हो, अपना मर्जी से कोई भी लिख दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस, नो वन थिंक्स यू आर फनी। देखो ये कह रहा है इस लाइन को बताओ कि एडल्ट कब बोलेंगे, एडल्ट मतलब बड़े जो है ना, वो कब ये कहेंगे कि जो तुम मजाक कर रहे हो ना, ठीक है, वो फनी नहीं है, मजाकिया नहीं है, मतलब आप मजाक कर रहे हो किसी को हंसाने के लिए, लेकिन आपने गुस्सा दिला दिया, तभी तो वो बोलेंगे बड़े कि भाई तू जो मजाक कर रहा है ना, वो हंसी दिलाने वाला नहीं है, गुस्सा दिलाने वाला है। ये आंसर है, समझ में आ गई। तो क्वेश्चन ये था कि एडल्ट कब कहेंगे, कि कोई भी ये नहीं सोचेगा कि तुम मजाक कर रहे हो। कब बोलेंगे, आप बोलोगे एडल्ट ये तब कहेंगे जब बच्चा सिली जोक कर रहा हो और इस तरीके से बिहेव कर रहा हो कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए, ना कि हंसने लगे। अगर आप ऐसा मजाक कर रहे हो जिससे सामने वाले को गुस्सा आ जाए, तो वो क्या फनी जोक हुआ, फनी हुआ नहीं हुआ ना। तो ये आपको आंसर लिखना है, एक बार पढ़ देता हूँ। एन अडल्ट वुड से दिस व्हेन अ चाइल्ड इज मेकिंग सिली जोक्स। अगर बच्चा मजाक ऐसे कर रहा है जो सिली है, और बिहेविंग इन वे दैट, ऐसे बिहेव कर रहा है कि जिससे कि सामने वाले को एनोइंग गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बल्कि खुश होने की जगह उससे गुस्सा आ रहा है, तो लोग यही कहेंगे कि नो वन थिंक यू आर फनी। कोई भी ये नहीं कहेंगे तुम फनी हो, ठीक है। जैसे किसी को कहते हैं ना ये बड़ा फनी बच्चा है, दूसरों को हंसाने वाला, लेकिन किसी को वो हंसा नहीं पा रहा, दुख दिया जा रहा है, गुस्सा दिलाया जा रहा है, तो उसे फनी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को सब लाइक कर दो, सारे सारे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, हो सके तो ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो, नहीं तो सब्सक्राइब कर दिए इतने बहुत है, आपका थैंक यू। और वीडियोस में मिलेंगे बाद में। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय, नमस्ते, टाटा, सी यू।